Give you my heart. Hello friends, welcome to my channel. I am your host Mayank Kala. We will discuss about in current scenario the UK announced complete removal of the Huawei from its 5 network. Second was Reliance Jio announced made in India 5G network. Reliance Jio 5G make in Indian plan. स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा मोटिवेशन स्पीच लेते हैं जो जियो और के बीच में है, और जो आपका हुआई को बैन किया गया उससे जियो को कैसे ग्लोबल लीडर बन सकता है। और मैं इस शायरी में आपको बताऊंगा कि जो जियो ने जो जीरो डेथ की जो कंपनी बनी है वो आपका आज के टाइम पे कैसे ग्लोबल लीडर बन सकता है। तो शायरी इस प्रकार है, जियो के जितने की जिद है, जियो जितने ही जिद है, खुद को जियो से हराना है, खुद को जियो से हराना है नहीं कोई टक्कर में, है नहीं कोई टक्कर में जो मुझे 5G स्पेक्ट्रम देने से रोके, है नहीं कोई टक्कर में जो मुझे 5G स्पेक्ट्रम देने से रोके। जहाँ हुआवी को किया हुआ बैन, जहाँ हुआवी को किया हुआ बैन, वहाँ जियो बोला मैं हूं ना ऑप्शन, वहाँ जियो बोला मैं हूं ना ऑप्शन। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, जियो बोला मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, जीरो डेथ की कंपनी हूँ, मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, जीरो डेथ की कंपनी हूँ। हुआवी तू जानता ही कहाँ मुझे, हुआवे तू जानता ही कहाँ मुझे, मैं दुनिया के अंदर का जमाना हूँ। ये कैसे लगी आपको मोटिवेशन स्पीच कमेंट बॉक्स में बताएगा। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो यूके है उसने हुआवे को क्यों बैन किया, और जो उसके 5G नेटवर्क स्पेक्ट्रम है उस पे 2027 तक क्यों बैन लगाया, और इसके जो रिलायंस जियो है वो कैसे अपने 5G नेटवर्क को बिल्डअप करेगा, और कितना परसेंट शेयर और अदर कंपनी का है। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जियो कैसे ग्लोबल लीडर बन सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। जो यूनाइटेड किंगडम है उसने हुआवे पे बैन लगाया 2027 तक, पर हुआवे क्या है? हुआवे एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट एंड सर्विस कंपनी है जो अपने कस्टमर को वर्ल्ड वाइज में अपने सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग करती है, फ़ोन स्विचेज, आपके जितने भी आपके टैबलेट होते हैं आपके ये यूज़ किए जाते हैं, और नेटवर्क में इसका यूज़ किया जाता है। जो हेडक्वार्टर है इसका गोंगटोक में है, गोंगटोक मतलब चाइना में है। इसकी जो फाउंडिंग हुई वो 1987 में हुई। यह ऑपरेशन को बिल्डिंग करता है, अपने कम्युनिकेशन नेटवर्क को बिल्डअप करता है। जो इसमें जो इसका बिजनेस है वो पूरे 170 कंट्री में है, और जो इसकी कमाई है 121.72 बिलियन यूएस डॉलर में है। जो यूके है उसने क्या किया, जो हुआवे है उसके जो इक्विपमेंट है, उसके जो 5G नेटवर्क है उसको बैन किया 2027 तक। यूके टेलीकॉम जो ऑपरेटर है उसने बैन किया, जो आपके परचेज नहीं करेंगे 5G नेटवर्क को, चाइनीज़ ग्रैंड ऑफ द एंड ऑफ द ईयर, इस ईयर तक। इसके रीज़न क्या बताए? इसके रीज़न बताए कि जो हमारे सिक्योरिटी असाइनमेंट है, और जो सेकंड वजह जो आपने यूएस ने जो सैंक्शन लगाए हुए हैं 5G नेटवर्क के अकॉर्डिंग, जो न्यू सैंक्शन इम्पोज किए गए हैं हुआवे पर, जो मई 15 तक यूएस ने इम्पोज किया है आपके
सैमसंग चाइनीज़ टेलीकॉम ग्रैंड कंपनी पर, जिससे क्या होता है जो दुनिया है वो अमेरिकी कानून को पालन करते हुए यदि वो गैर कानूनी तरीके से इसको लागू करती है, ढांचे में तैनात करती है, तो होए कि जो चिप्स हो रही है उसमें क्या हो रहा है, सिक्योरिटी इशू आ रहा है। सिक्योरिटी इशू आने के कारण इसको बैन कर दिया गया है 2027 तक। जो इक्विपमेंट है इसका एक ही तरीका है कि हुआवी क्या कर सकता है, गोल कर सकता है, दे वुड बी बिल्ड इन न्यू सप्लाई चेन। वो अपने न्यू सप्लाई चेन आपको ढूंढ सकता है। न्यू सप्लाई चेन से क्या होता है, यदि उसको चाइना से बाहर काम करना है तो यूके में तो अपारदर्शी हो गया है। 17 साल से अधिक ब्रिटेन में इसकी हुआवे की आपूर्ति श्रृंखला है बहुत टाइम से, आप जानते होंगे। तो हुआवे की जो इम्प्लीमेंट है वो यूके में रह चुकी है, पर जो आपके यूके के जो ऑफिसर हैं, जो यूके के जो आपके डिजिटल सेक्रेटरी हैं ऑलिवियर डॉल्वेडन, उन्होंने कहा कि जो चाइनीज स्टेट है वो क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटी को बाहर करती है, आउट करती है, इसमें हमारी सिक्योरिटी नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत से जो इक्विपमेंट होती है उससे हमारे सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। तो एक्शन लिया, बिहाव लिया। जो अमेरिकी सैंक्शन के बाद भी कंपनी क्या करती है, अपने उपकरणों के संचालन और निर्माण के तरीके पर यूके में सैन्य लेवल पर आश्वासन देती है कि हम ये आपकी सिक्योरिटी को सेव रखेंगे, पर सेव नहीं रखती है। सेव नहीं रखने के कारण जो आपकी चाइना की जो लिबरेशन आपकी गवर्नमेंट होती है, आपकी वो आश्वास गवर्नमेंट से चलती है, तो क्या होती है, सिक्योरिटी इशू नहीं होता है। तो हुआवी की जो सप्लाई चेन है वो अनसेंट्रिटी है। ब्रिटेन इस पर आप यकीन नहीं करता है, क्योंकि भाई हाल ही में भविष्य में क्या होता है, 5G क्या करेगा, अपने उपकरणों की गारंटी नहीं दे सकता है, कोई भी अपनी सिक्योरिटी को इफेक्ट नहीं कर सकता है 5G इक्विपमेंट के बारे में। जो फॉरेन डायरेक्ट प्रोडक्ट रूल के जो रूल चेंज हो रहा है, डॉल्बिन ने अपनी 5G नेटवर्क को हुआवी के जो इक्विपमेंट है उसको हटा देंगे, इसमें कोई भी देरी नहीं होगी। यदि हम इस पर देरी करेंगे तो 5G रोल आउट ये 2 या 3 ईयर तक इसमें क्या होगा, उन्होंने कहा कि ये इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, संचयी हो जाएगी, या इसकी कॉन्वेस्टी लागत ज़्यादा हो जाएगी। लागत आने के कारण इसमें आप समझ रहे हो 2 बिलियन पौंड जो अभी जिसकी वैल्यू अभी कम है, कॉस्ट कम है, वो बाद में हमको ज़्यादा भी मिलेगी। ये जनवरी 18 को ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने 28 को जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है उसने हुआवे को 5G नेटवर्क पे आपको वो दिया था, अलाउ किया था। तो आपको पता होगा कि जो हुआवे है उसकी जो 35% मार्केट शेयर है वो ब्रिटेन के अंदर है। 2D हवाई हाई रिस्क वेंडर है, हाई रिस्क वेंडर भी माना जाता है 2G और हुआवे को। हाई रिस्क वेंडर इसलिए माना जाता है कि विक्रेताओं के रूप में हुआवे और JT को हटाने के बाद भी उसी तारीख को ब्रिटेन की सरकार ने ब्रिटेन की दूरसंचार सुरक्षा के लिए बदलाव की घोषणा की थी कि जो ये हमारे हैं, इससे क्या होता है, हमारे अब रिस्क हो रहा है, कितना कितना यूके कितना वो ले रहा है, रिस्पॉन्स ले रहा है कि उनकी गवर्नमेंट की सिक्योरिटी इशू आ सकता है। सिक्योरिटी इशू मतलब साइबर अटैक हो सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया है उस पर कितना साइबर अटैक्स पड़े हुए थे। तो इसकी सिक्योरिटी इशू के लिए आपकी चाइना, रसिया, ईरान और नॉर्थ कोरिया को इसने जिम्मेदार बताया है कि ये भी हमारे पे साइबर अटैक कर सकते हैं हुआवे के अंदर। तो हुआवे ने तो आपके नेटवर्क में क्या करना है, स्लो लेन पर लाने की जरूरत है। यह सरकार को चीन को लेकर स्पष्ट किया है कि हांगकांग, अब वहाँ की सरकार ब्रिटेन की गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि हमने क्या किया है, जो हांगकांग में आपने कानून चेंज किए, हमने तो ये बोल दिया कि आप फॉरेन पॉलिसी भी जानते होंगे थोड़ी बहुत, तो इसमें ये जाना कि जो हमारे हांगकांग की इशू आपने देखा ही होगा कि वहाँ की नागरिकता के हमारे सिक्योरिटी बिल पास कर दिया गया, तो उससे क्या हुआ कि वहाँ के लोगों की नागरिकता खतरे में आ चुकी है। वहाँ पे अब चाइना के खिलाफ 1 टू नेशन वाली पॉलिसी नहीं रही। तो इससे क्या हुआ कि जो कानून है, कानून को चेंज करके ब्रिटेन ने बोला कि हमारे वहाँ नागरिकता ले जाओ, आपको यदि हम नागरिकता दिलवाएंगे ब्रिटेन की, यदि आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं है। तो उसने बोला कि जो हमारे चीन के साथ आधुनिक और परस्पर रिश्ता है, पर जो ये सिक्योरिटी बिल लाया गया, इसमें डाल्विन ने कहा कि आर्थिक समिति के हिसाब में हम अपनी दूर संचार नेटवर्क की सुरक्षा और लचीलापन में कभी समझौता नहीं करेंगे। तो आप ही बताओ कि जो
यूके है वो क्यों करेगा अपनी सिक्योरिटी से, जब उसे साइबर अटैक जितने भी सिक्योरिटी इशू आ रहे हैं, और इस वजह से उसने क्या किया कि हुआवे को बैन किया। अब आप बोलोगे कि जो जियो है, जियो आपको कैसे डेवलप हुआ और जियो की क्या कहानी है, मैं इसमें बता रहा हूँ। तो जो जियो है, रिलायंस जियो इंडस्ट्री है, वो 5G सैलेजमेंट है और RSC चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर है। इसकी जो मीटिंग हुई थी, AGM 43 एनुअल जनरल मीटिंग, आपको पता होगा 40th एनुअल जनरल मीटिंग में 5G को लॉन्च किया गया। जो जियो की जो डिज़ाइन होती है वो कम्प्लीटली 5G सॉल्यूशन पे होती है, इनेबल होता है 5G सर्विस एंड इंडिया में। 5G सर्विस इंडिया में लागू हुआ, ये 100% होम ग्राउंड टेक्नोलॉजी पर लागू की गई सर्विस, जो रेडी की गई आपकी वेस्टर्न 5G स्पेक्ट्रम इन इंडिया, और इसे फील्ड सेगमेंट नेक्स्ट ईयर तक इसे अपग्रेड किया जाएगा 4G और 5G। आप पूछेंगे कि जो 4G और जो 5G होता है उसमें सेकंड का अंतर होता है, तो मैं आपको बताता हूँ कि जो 4G है, 4G में क्या होता था, 40 to 80 Mbps, ज़्यादा से ज़्यादा 40 to 80 Mbps आती थी। जो आपकी 5G है उसमें आप लगाओ 1 से लेकर 10 मिली सेकेंड में आपका कम्युनिकेशन आपका बेटर हो जाएगा, कम्युनिकेशन बेटर हो जाएगा, और 50 मिली सेकेंड कम्युनिकेशन आपका लागू हो जाएगा, कम्युनिकेशन आप अच्छे से कर सकते हो। तो जो जियो है, जियो में भी आपने डेवलप किया बहुत बढ़िया। जियो आप ग्लोबल लीडर कैसे बन सकता है, ये ग्राउंड टेक्नोलॉजी पर आपने वर्क कर रहा है। ग्राउंड टेक्नोलॉजी मतलब ये पूरा ग्लोबल लीडर की तरफ, टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ काम कर रहा है। जो आपने देखा होगा, जो आपकी फेसबुक, क्वांटन और इंटेल है, जो गूगल है, वो RS 33,733 करोड़ आपने गूगल ने इन्वेस्ट किया है। गूगल ने इन्वेस्ट, अब मैं बताऊंगा कि जो इन्वेस्ट हुआ कितना हुआ। RS 33,737 करोड़, 7.7 स्टैक आपका गूगल का है। क्वारन क्रम 0.215%, 730 करोड़ है। जो क्वारल कलम होती है वो कंपनी क्या बनाती है, चिप्स, आपके जितने भी चिप्स होती है, आपके जितने भी कंडक्टर होती है उसको आपकी बनाती, मैन्युफैक्चरिंग करती है। इंटेल की जो 18,945 करोड़ इंटेल ने इन्वेस्ट किया है 0.39% के साथ। जो फेसबुक है, फेसबुक ने कितना किया, 9.99% आपका इन्वेस्ट किया 43.574 करोड़। आप लगाओ इतना इन्वेस्ट आने के बावजूद भी जो जियो है वो एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। ये हमारे इंडिया के लिए भी बहुत अच्छी बात है, और ग्लोबल लीडर भी बन सकता है, जिससे हैज़ गॉट ये बॉर्डर ऑफ द इन्वेस्ट ऑफ द जियो प्लेटफॉर्म रिलायंस जो हैज़ बी राइट ऑफ द 150 लाख करोड़ रुपए, जिससे हमारे जो जियो है वो 1.5 लाख करोड़ रुपए स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में इन्वेस्ट कर चुका है। जो आपके पार्टनर हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर, आपने देखा होगा कि गूगल ने भी स्मार्टफोनों में भी जियो के साथ, क्योंकि इतना 5G को स्पेंड करने के लिए बड़ा प्लेटफॉर्म भी चाहिए। तो क्या होता है, जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए आपकी 2-3 कंपनियां, आपका क्वारंटम में जो आपकी कंपनी है वो आपकी चिप्स बनाती है, या आपके जितने भी आपके कंडक्टर होते हैं वो बनाती है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके जो जियो है वो एक ग्लोबल लीडर बन सकता है। आप ये देखो, ये गर्व की बात है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये नॉलेज, यदि आपका नॉलेज में 1% भी ग्रोथ हुआ हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। डिफेंस, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और साइंस और इकोनॉमी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।